इंडियन रेलवेज इतना बड़ा है कि इसको ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए इसमें लगभग 12 लाख कर्मचारी काम करते हैं और इंडियन रेलवे से हर साल लगभग 844 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। इंडिया का रेल नेटवर्क सबसे बिजिएस्ट और दुनिया का 4th सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इंडियन रेलवेज के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे कि LHB कोचेस, रेलवे ट्रैक्स की इलेक्ट्रिफिकेशन, GPS सिस्टम और इंडियन रेलवेज डिजिटल भी हो गया है और इंडियन रेलवेज के पास लेटेस्ट ट्रेन सिग्नल सिस्टम, रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन फिर भी आपने अक्सर ये आवाज़ हर स्टेशन पर जरूर सुनी होगी। कृपया ध्यान दीजिए, वाराणसी जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 12:05 से 2 घंटे 50 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन रेलवेज के पास इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमारी ट्रेन्स लेट क्यों होती हैं। सबसे पहले हमको थोड़ा सा इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। वैसे तो आप सभी को पता है कि इंडिया में सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरीबंदर और थाने के बीच में चली थी और ये एक पैसेंजर ट्रेन थी जिसने 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था और इस ट्रेन के 14 कोचेस थे और इन 14 कोचेस को 3 स्टीम इंजन्स के साथ जोड़ा गया था जिनका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। लेकिन इससे भी पहले इंडिया में गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी ऑलरेडी चल रही थी और फर्स्ट गुड्स ट्रेन ने ग्रेनाइट ट्रांसपोर्ट किया था मद्रास के रेड हिल्स स्टेशन से लेकर चिंत्रादीपेट ब्रिज तक ऑन 12 सितंबर 1837। जाने कि इंडियन रेलवेज की शुरुआत 1837 में हो गई थी और 1947 में जब हमारा देश ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ तब पूरे हिंदुस्तान में 65,000 किलोमीटर का ट्रैक बन गया था, जिसमें से कुछ पार्ट पाकिस्तान चला गया था और नियरली 54,000 किलोमीटर्स का ट्रैक इंडिया के पास आया था। इंडियन रेलवेज के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अभी हमारे देश में जो टोटल ट्रैक लेंथ है वो है अराउंड 1,28,305 किलोमीटर्स, यानी कि 1947 के बाद इंडियन रेलवेज ने 74,305 किलोमीटर्स का ट्रैक बिछा दिया और जिसमें से 58,812 किलोमीटर्स का ट्रैक ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाई हो गया है। आज़ादी के बाद इतनी डेवलपमेंट के बावजूद भी आखिरकार हमारी ट्रेन्स इतना लेट क्यों होती हैं? चलिए अभी हम जानते हैं कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से ट्रेन लेट होती है। सबसे पहले आता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। वंदे भारत जैसी ट्रेन्स को 180 किलोमीटर की स्पीड पे चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन फिर भी इंडियन रेलवेज में कुछ प्रीमियम ट्रेन्स को छोड़कर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड सिर्फ 100 से 130 की है और वही दूसरे देशों में हाई स्पीड ट्रेन्स ऑलरेडी 570 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अचीव कर गई हैं। तो हमारे देश में ट्रेन्स को मैक्सिमम स्पीड पे इसलिए नहीं चलाया जाता क्योंकि ट्रेन्स तो अपग्रेड हो रही हैं, लेकिन जो रेलवे ट्रैक्स है वो अभी भी पुराने हैं और कुछ ट्रैक्स तो 50 साल पुराने हैं जिन पर ट्रेन चलाना बहुत खतरनाक हो सकता है। और इसी वजह से इंडिया में नॉर्मल ट्रेन्स के साथ साथ वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स भी लेट हो जाती हैं। दूसरा कारण है रेल ट्रैफिक। हमारे देश में नई ट्रेन्स को तो लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन नए ट्रैक्स बहुत स्लो बनाए जा रहे हैं जिनकी वजह से ट्रेन्स ज़्यादा है लेकिन ट्रैक्स उतने नहीं हैं। जब भी किसी दो ट्रेन्स को एक साथ एक ही रूट से पास करवाना होता है तो ज़्यादातर दूसरी ट्रेन को लूप लाइन पर डालकर रोक दिया जाता है, जिसको हम ट्रेन की क्रॉसिंग कहते हैं। ज़्यादातर ट्रेन्स क्रॉसिंग की वजह से लेट होती हैं और अगर सभी रूट्स पे डबल लाइन कर दी जाए तो इस समस्या का भी हल हो जाएगा। तीसरा कारण है निग्लिजेंस बाय रेलवे एम्प्लॉयज़, यानी कि रेलवे एम्प्लॉयज़ की लापरवाही। हमें अक्सर रेलवे एम्प्लॉयज़ की लापरवाही सुनने को मिलती है,
जिनकी वजह से कई रेल हादसे भी हो गए हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ट्रेन आने की अनाउंसमेंट किसी और प्लेटफॉर्म पे हो रही होती है और ट्रेन किसी और प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। तो ऐसे में पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच जाती है और उनको प्लेटफॉर्म चेंज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसी कारण से ट्रेन को ज़्यादा टाइम के लिए स्टेशन पे रोक दिया जाता है ताकि सभी पैसेंजर्स ट्रेन बोर्ड कर सके और इस कारण ट्रेन लेट हो जाती है। और अगर कोई ट्रेन लेट हो जाए तो उसको और भी लेट कर दिया जाता है ताकि बाकी ट्रेन्स अपने टाइम पर पहुंच सके। फोर्थ रीज़न है कैटल रन ओवर। कैटल रन ओवर जाने की ट्रेन के नीचे किसी जानवर या मवेशी का आ जाना। इंडिया में कैटल रन ओवर केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, जिस वजह से रेलवेज़ को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन रेलवेज़ के डेटा के हिसाब से पिछले 2 साल में लगभग 50,000 कैटल रन ओवर हो गया है। जाने की 50,000 मवेशियों ने ट्रेन की चपेट में आने से अपनी जान गंवा दी है। इन एक्सीडेंट्स के कारण ट्रेन्स और रेलवे ट्रैक्स को काफ़ी नुकसान होता है। जब भी कोई मवेशी ट्रेन की चपेट में आता है तो ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक्स के जरिए रोक दिया जाता है, जिस कारण ट्रेन अपने टाइम से लेट हो जाती है और उसी रूट पर चलने वाली बाकी ट्रेन्स भी लेट हो जाती हैं। 5वां कारण है पॉलिटिक्स। हमने रिसेंटली बहुत सारी सुपरफास्ट और वंदे भारत जैसी ट्रेन्स को लॉन्च होते हुए देखा है और बहुत बार ये इलेक्शन स्टंट होता है। जनता को नई ट्रेन की सुविधा तो मिल जाती है, लेकिन इन ट्रेन्स को अपनी मैक्सिमम स्पीड पर नहीं चलाया जाता क्योंकि उन रूट्स पर जो ट्रैक्स हैं वो सुपरफास्ट या सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए नहीं है। नेता लोग ट्रैक्स को अपग्रेड करने की रेलवेज को मांग नहीं देते क्योंकि ट्रैक्स अपग्रेडेशन करने में 15 से 20 साल का समय लग जाएगा और आम लोग इस ग्रोथ को नहीं समझ पाते। वैसे तो इंडियन रेलवेज बहुत सारे प्लान्स पर काम कर रहा है, जैसे कि स्टेशन रीडेवलपमेंट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डबलिंग ऑफ ट्रैक्स रिन्यूअल और तो और इंडियन रेलवेज ने नेशनल रेल प्लान 2030 भी प्रिपेयर किया है ताकि इंडियन रेलवेज की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। लेकिन ये कितना सक्सेसफुल होगा ये आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना और आप अपने सुझाव ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।